दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन का जो अनसुलझा रहस्य है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया। कोई इस पर यकीन रखता है तो कोई नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीसस क्राइस्ट जो भगवान यीशु मसीह है, उनके बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह सबको आशीष दे और सब लोग खुश रहे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के द श्राउड ऑफ ट्यूरिन को लेकर है। असल में ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन है क्या? सच में ये बहुत लंबी और जुनून भरी बहस का मुद्दा है। क्या ये वाकई जीसस का कफन है या फिर एक बहुत बड़ा भ्रम है? तो चलिए जानते हैं क्या है द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन अतीत का एक ऐसा रहस्य है जिसको कोई भी नहीं सुलझा सकता। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुलझा है। अगर उसे सुलझाने जाओगे तो खुद ही उलझ जाओगे। इस संसार में बहुत धर्म है, कई भाषाएं हैं, कई जनजाति भी है, सबका अलग राय है। पूरे दुनिया ही एक भ्रम है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान पर यकीन नहीं रखते हैं और कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो भगवान होने की गवाही देता है। अगर भगवान है तो कहाँ है? हमें दिखाई क्यों नहीं देता? पवित्र बाइबल में यीशु मसीह को सबसे पाक और ऊंचा दर्जा दिया गया है, जो इस संसार के लोगों से भी महान है। जिसने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, बहुत से पीड़ित लोगों को चंगा किया। इससे साफ पता चलता है कि वो पवित्र है। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन यानी कि भगवान यीशु मसीह का कफन, जिसे उन्हें लपेटा गया था, यहूदी धर्म में उस कफन के अवशेषों को बहुत धार्मिक और पवित्र माना जाता है। उस कफन से पता चलता है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए थे। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन उसे इसलिए कहा जाता है कि पिछले 150 साल से ये कपड़ा इटली के शहर ट्यूरिन के सिटी में एक चर्च में रखा गया था। इटली के ये ट्यूरिन शहर श्राउड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ट्यूरिन पो और डोरा नाम की दो नदियों के संगम पर बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी के साथ आने वाली सारी एनर्जी को ऑब्जर्व यानी कि अवशोषित करता है। इसके साथ ही ये दो नदियाँ जहाँ से शहर से जुड़ती है, वहाँ एक वाई आकार बनाती है। इस शेप को लंबे वक्त से इंसानों के दो रूप, अच्छे और बुरे के इंटरकनेक्शन के रूप में देखा जाता है, जिनमें वो जिंदगी के दो रास्तों में से एक को चुनना है। वैसे भी ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ घटनाएं या फिर अफवाह भी कहा जा सकता है जो इस शहर को काफ़ी डरावना और रहस्यमय बनाती है। ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन क्या है? ये सवाल आपके मन में जरूर आए होंगे। ये ईसा मसीह का कथित कफन है। ट्यूरिन श्राउड ये हेरिंगबोन लिनन के कपड़े से बना है, जिसमें लंबे बालों और दाढ़ी वाले एक पुरुष का छाप है। ये कपड़ा 4.42 मीटर लंबे और 1.13 मीटर चौड़े कफन में सूली पर चढ़ाए जाने के साथ कई चोटों के निशान दिखाई देते हैं। हालांकि इस अवशेष की हकीकत को लेकर लोगों से अलग अलग राय और तर्क सुनने को मिलती है। ईसाई धर्म और पवित्र बाइबल के अनुसार लॉर्ड जीसस ने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। वहाँ पर मौजूद कई लोगों ने उनका यकीन किया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। धर्मगुरु और फरीसियों ने अंदर तक खुंदस खाया हुआ था कि जीसस को मृत्यु दंड दिया जाए। रोमन शासन काल के अनुसार व्यक्ति में कुछ संगीन अपराध पाए जाने पर उसे क्रॉस पर लटकाया जाता है। सेम चीज जीसस के साथ भी हुआ, लेकिन उन्हें पता था वो कैसे मौत मरेंगे। पहले जीसस को कोड़े से मारा गया, फिर कुछ नोकीले हथियारों से भी उनको पीटा गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, कई सारे घाव और दर्द से उनके शरीर के कण कण से लहू बह रहे थे। उसके बाद उनके हाथों और पैरों में कीले ठोक दिए गए और उनके पंजरे के हड्डी में एक नोकीले भालों से भी घाव दिया गया, जिससे जीसस की मृत्यु हो गई। जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि 3 दिनों के अंदर जीसस पुनर्जीवित हो उठेंगे। उनके मरने के पश्चात उनके देह को लिनन के कपड़ों से भी लपेटा गया था और पास में एक मकबरे में रख दिया गया। उसके पश्चात
3 दिनों में कब्र को खोला गया तो जीसस के शरीर वहां पर मौजूद नहीं थे। जिस लिनन के कपड़ों से उन्हें लपेटा गया था सिर्फ वही मौजूद था। श्राउड के मिलने के बाद से ही कई कंट्रोवर्सी और मुद्दा बना हुआ था। इस पर दुनिया के कई रिसर्चर ने रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद इस कपड़ों में ग्रीक और लैटिन के कई अक्षर यहाँ मौजूद थे, जिसे ये प्रूफ होता है कि ये कफन 2000 साल पुराना है। लेकिन साल 1988 में हुए एक C14 टेस्ट ने उस कफन को झूठा साबित कर दिया। कुछ साइंटिस्ट ने इस कपड़ों को काटकर C14 नाम का एक टेस्ट करवाया था और उसमें पता चला है कि ये कफन साल 1260 से लेकर 1390 के बीच में उगाया गया था। जीसस के मौत के बाद बना ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन नकली था। मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होती है। 2 जर्मन राइटर ने अपनी किताब कंस्पिरेसी थीसिस में ये बताया था कि C14 नाम का ये टेस्ट सही था, लेकिन जो कपड़ा टेस्ट के लिए दिया गया था वो श्राउड ऑफ ट्यूरिन का नहीं था। उस कफन को किसने बदल दिया था? उस कपड़े में जीसस को कितना मारा पीटा गया, उनके शरीर का चोट और छाती के हड्डी में एक घाव था जो इन सब के बाद में उस कफन में एक अक्स बन गया, वो भी सही है। जब ये कफन के कपड़ों की टुकड़े करने के बाद रिसर्च किया गया था तो एक 8 घंटे की वीडियो शूट हुआ था, लेकिन 30 मिनट की रिकॉर्डिंग को किसी ने गायब कर दिया। इसलिए ये कफन नकली है। जो जीसस को मानते हैं वो इस पर यकीन कर बैठते हैं। इसीलिए भ्रम और हकीकत में फ़र्क समझिए, बाकी सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा है तो सॉरी फॉर दैट। इस वीडियो के लिए आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सबकी राय जान सकूं। जय मसीह की। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आप सबको खुशियाँ दे और सबकी रक्षा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।